हाँ तो हमारे पास कुछ है। टेबल उठा के यहाँ रखो टेबल। बस और हिंदी में बड़ा हम लोग कुछ प्रक्षेप्य। पंखा का चल देते ना अभी तक ले देखो वो प्राण खींच लेते हुए शरीर से बउआ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी लास्ट क्लास तक क्या पढ़ रहे थे, सदिश। सदिश खत्म हो गया था सदिश का। तो अब सदिश के बाद हमारे पास किसकी बारी है बुआ? प्रक्षेपण गति। कौन सा गति बुआ? तो अब हमारे पास हम लोगों को पढ़ना है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? किसी भी चीज को अगर तुम फेंकते हो कुछ स्पीड देकर तो वो स्पीड ऐसे जाकर गिरता है ना। बॉल छक्का मारता है तब, मतलब जिसको तुम हाथ से नहीं पकड़ रहे हो, एक बार पकड़ के छोड़ दो, एक बार पकड़ के फेंक के छोड़ दो, तो वो जो गिरेगा और वो जो गति प्रदान करेगा उसके अंदर वो कौन सा गति लेके आएगा? जैसे मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई चीज भाला यहां से फेंका, अब फेंक के छोड़ दिया, तो अब ये भाला सीधे जाएगा क्या? गुरुत्वाकर्षण इसको ऐसा करेगा, यहाँ से ले आएगा, ले आया कि नहीं ले आएगा? तो इस गति को क्या नाम दे बुआ? अरे बोल भाई कौन सा गति? तो कोई आपसे पूछेगा प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, तो कहिएगा सुनिए ना, जब कुछ चाल से, किससे बुआ? किसी वस्तु को फेंका जाता है, किस कोण पर? थीटा कोण पर। तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर, किसके अंदर? यह वस्तु जो गति करता है उसी गति का नाम क्या है बुआ? कुछ भूत आ गया है क्या? बोला था ये वक्त हमको लगा क्या गिर गया, डर तो नहीं लगा, बट ये है कि गिरा क्या, सबसे पहले सवाल है। डरना छोड़ दिए भाई। अब बोल, अब बोलना हो गया। केतु के तो खुना स्मार्ट लगू, कभी कभी ना लगू इसको लेके जा नीचे। क्या है? हैं? क्या बोल रहा है? इधर आओ। बोलिए, आइए ना, तो अंदर आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए अंदर आइए। हाँ कहिए, क्या कह रहे थे? हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? तो कल से आइएगा कितने बजे? 1 से 2 में। 1 से 2 ठीक है, लेकिन 1 के बजे नहीं चले आइएगा, थोड़ा सा लेट पे, ठीक है? फीस 500 बस, ठीक है? सबका वही फीस है, टाइम 5 से 6, ठीक है? हम फीस नहीं रखते ना क्रैश कोर्स में। फीस 500 रुपया कोई फीस होगा, 10 को लेकर 5-6 रुपये रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को फीस नहीं रखते हम। फीस इसलिए रखना चालू कर दिए ना, पहले फ्री में पढ़ाते थे, लेकिन क्या होता है ना कि फ्री में पढ़ने वाला क्या होता है
200 ग्रुप बना लेगा, 5 दिन आ जाएगा, अब फिर 5 दिन में भाग जाएगा, अब फिर चूंकि मन करेगा चल एक दिन पढ़ के 10 दिन नीचे पर पढ़ लीजिए, तो ये ना तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। इसी के लिए जो 500 रुपया वही देगा जो दिया रहेगा, तो थोड़ा सा नहीं होता कि सिंसियर है पढ़ लेते हैं बस उसके लिए, वरना 500 की फीस का क्या मतलब रह जाता है, कोई सेंस नहीं है। लेकिन बस इसलिए लगा देता ताकि लोग सिंसियर बच्चा है कोनो ना आ जाए, ठीक है ना, तो रास्ते के बाद सस्ते में समझ लेता है सब, ठीक। तो खैर बउआ क्या बोल रहे थे, प्रक्षेप्य गति, कौन सा गति, अब देखिए तो प्रक्षेप्य गति में मैं क्या बोलूंगा, जब किसी वस्तु को, फिर से बोलेंगे क्या बोलूंगा, कितना स्पीड से, यू के किस स्पीड से, कितना एंगल पर, थीटा कोण पर फेंका जाता है, किसके अंदर वो गति करता है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर, किसके अंदर, उसी गति को क्या बोलते हैं, लिखिए तो लिखवाते हैं, लिखिए, वह गति जिसमें वस्तु को थीटा कोण पर कुछ चाल से फेंका जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति करता है, जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर क्या करता है, गति करता है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति करता है, इसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। कौन सा गति बउआ, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एक काम कर सकते हैं आप लोग, लिखिएगा प्रक्षेप्य गति के प्रकार नीचे, नहीं अब रुक जाए, पिक्चर बनवाऊंगा आपसे, देखिए प्रक्षेप्य गति के प्रकार, प्रक्षेप्य गति के प्रकार लिखिए, प्रक्षेप्य गति के प्रकार पहला में लिखिएगा, परवलयाकार प्रक्षेप्य गति। परवलयाकार कौन सा गति, प्रक्षेप्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सुन लीजिएगा, इंग्लिश में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पहला तो ये परवलयाकार है कि नहीं। और दूसरा को बोलते हैं बुआ हम लोग, एक मिनट, दूसरा को बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। सुनो, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति में क्या होता है समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या रहता है, यहाँ पर अब देखो कुछ हाइट है इसके पास, कुछ ऊंचाई है, और इस ऊंचाई पर से किसी वस्तु को क्षैतिज फेंकेगा, क्षैतिज मतलब ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे जाकर गिरेगा ना, तो ये कौन सा गति हो जाएगा बुआ, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अच्छा, फिर तीसरा आता है इंक्लाइंड प्रक्षेप्य गति, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नमन या झुका हुआ प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं बुआ, इंक्लाइन का हिंदी क्या होता है, नमन, झुकना, तो बोलते हैं इंक्लाइन मतलब क्या होता है, इंक्लाइन मतलब झुक रहा है, यानी नमन कर रहे हैं, तो नमन बोलो या झुका हुआ क्या बोलते हैं उसको, प्रक्षेप्य गति। इसमें क्या होता है सुनिएगा, इसमें ना कोई वस्तु यहां देखिएगा फेंकता है ना, तो ऐसे फेंकता है इसको, तो ये ऐसे जाकर के किसी ऐसे तिरछा वस्तु पर जाकर गिरता है, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा बुआ, नमन।
और ये कौन सा कहलाएगा क्षैतिज, ये कौन सा कहलाएगा परवलयाकार। ठीक है, तो कितने प्रकार के हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है? 3। नाम लिख लीजिए तीनों के, अब पिक्चर बना लीजिए। नहीं बाबा, एक एक करके ना, पहले आप प्रकार लिखिए, फिर पहला लिख पाएंगे, फिर उसका परिभाषा लिख पाएंगे। क्या ये खिचड़ी पका दे? बोलिए एगो में। रोजी रोटी गल्ला पे बैठे हुए, झूठ नहीं बोलेंगे हम। चलो पानी लेके आ। लग रहा है हफ्ता मंगवा रहे हैं, हफ्ता ला। सबसे पहला लिख करके हेडिंग दो। पहला का नाम क्या है बुआ? पर वलयाकार प्रक्षेप्य गति। देखो अब आगे सब सुनेगा। जब आप फेंके, यहां देखो ये y है, ये क्या है x। तो जब आप किसी को फेंके, कैसे जाकर गिरा? तो आपको नहीं लग रहा है फेंकने का बिंदु और गिरने का बिंदु दोनों का स्तर एक ही है, दोनों समान स्तर पर है, कोई ऊंच नीच है। लेकिन इसमें देखो फेंकने का ऊपर है, गिरने का नीचे है। इसमें फेंकने का नीचे है, गिरने का ऊपर है। तो जब किसी प्रक्षेप्य को, किसको बउआ? किसी प्रक्षेप्य को, किसी वस्तु को फेंकने और गिरने का जो बिंदु है, अगर वो समान तल पर है, कौन से तल पर है, उसे क्या बोलेंगे बउआ हम लोग? परवलयाकार प्रक्षेपण गति। तो लिखिएगा वैसा प्रक्षेपण गति, वैसा प्रक्षेपण गति जिसमें वैसा प्रक्षेपण गति जिसमें फेंकने तथा गिरने का बिंदु, जिसमें फेंकने तथा गिरने का बिंदु समान तल पर होता है। कौन से तल पर होता है बुआ? समान तल पर होता है, समान तल पर होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलिए। हाँ, उसे परवलयाकार प्रक्षेपण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बात है, क्या बात है। चलो इस पिक्चर को जरा बना डालो। हो गया? अब लिखिएगा प्रक्षेपण। सबसे पहले पहला बिंदु लिखो, पहला बिंदु, पॉइंट पहला। अब बताइए प्रक्षेपण गति, यहां सुनिए ना, क्षैतिज तल में होता है कि ऊर्ध्व तल में होता है? क्षैतिज में। हम जो किसी वस्तु को फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा नहीं, वो ऐसे फेंकेंगे तभी ऐसे गिरेगा। मतलब वो सिर्फ ऊर्ध्व तल में होता है। कौन से तल में होता है? ऊर्ध्व। अगर हम किसी को ईंटा को ऐसे फेंकेंगे तो सीधे जाएगा, वो ऐसे नहीं घूमेगा, गोल घूम के नहीं आएगा। ईंटा को हम ऐसे फेंकेंगे तो ईंटा वैसे घूम के मेरे पास आएगा, लेकिन ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा। तो ये कौन से तल में सिर्फ होता है? ऊर्ध्व। कौन सा तल में होता है? ऊर्ध्व। क्षैतिज में नहीं होता। तो लिखिएगा यह सिर्फ ऊर्ध्व तल में होता है। कौन से तल में होता है? ठीक है, कौन से तल में होता है? ऊर्ध्व तल में। अच्छा, अब आइए, अब इसके बारे में क्या करना है हमको? एक बात बताना है।
परवलय प्रक्षेपण गति के बारे में कुछ मुख्य बातें, तो लिखिए तो स्टार ला करके, प्रक्षेपण गति के बारे में कुछ मुख्य बातें। प्रक्षेपण लिख लो। यहां देखो, ये y है, ये x है। किसी वस्तु को फेंका, किस स्पीड से फेंका, कितना एंगल है, गिरा। आप जरा देखिएगा इसके कितने बिंदु का, सॉरी ये कितने अक्ष में है, ये x में और y में, लेकिन ये u ना तो x में है न y में, तो इसको तोड़ ले। याद है वेक्टर में इसको तोड़ने का तरीका बताए थे, इसको तोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे, याद है कॉस थीटा, थीटा के सामने वाले को साइन और नीचे वाले को कॉस, नहीं पढ़ाते भी सदिश वाले में, तो इसको बोलेंगे u का कौन सा कंपोनेंट x और ये u का कौन सा कंपोनेंट है y, है कि नहीं है? सो बताइए, u को तोड़ेंगे तो ये कितने भागों में टूटेगा, एक x में और एक y में। और आपको पता है कि x वाले को हम लोग बोलते हैं u cos थीटा, याद आया? नीचे वाले को cos बोलते हैं और सामने वाले को साइन बोलते हैं। तो इसको यहां ना लिख के यहां लिखेंगे तो कोई दिक्कत? तो बताइए इसका मान कितना होगा, u sin थीटा। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आप पॉइंट पहला में लिखिए, तो इस पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, क्योंकि पिक्चर में बहुत बात बनाना है, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर लिखिएगा। पहला पॉइंट में, पॉइंट पहला लिखिएगा, प्रक्षेपण गति का प्रारंभिक वेग दो अक्षों में प्रारंभिक वेग कितने अक्षों में, दो अक्षों में टूटती है। और ये लिख लीजिए u x बराबर u cos थीटा, और अथी देकर के कॉमा देकर के फिर लिखिएगा u y बराबर u sin थीटा, ताकि पता चल जाए कितने अक्ष में टूटती है। ठीक है, कौन है? हो गया। अब ध्यान से देखो, ये देखो यहां पर इसको गुरुत्वाकर्षण कहाँ खींच रहा होगा, नीचे नहीं खींच रहा होगा, ये जाना चाह रहा होगा आगे, लेकिन इसको कौन खींच के नीचे लेके आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण। कौन लेकर आ रहा है इसको, गुरुत्वाकर्षण ही इसको नीचे लेके आ रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे नीचे, ऊपर कहाँ चला गया तुम? आ रहा है। अब एक बात बताइए, और ये जी लग रहा है, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जी किसके अलॉन्ग लग रहा है, वाई। एक्स में कुछ भी लग रहा है। तो आप बताइए इसमें कितने त्वरण है, एक ही त्वरण है, कौन है वो त्वरण खाली, जी। तो आप कह सकते हैं पॉइंट दूसरा में कि वाई एक्सिस का त्वरण तो जी है, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई त्वरण कुछ है ही नहीं। देख रहे हो, तुमने किसी वस्तु को फेंक दिया, अब तो गुरुत्वाकर्षण खाली उसको नीचे खींचेगा, बीच में उसको कोई बल लगाने वाला है तो गुरुत्वाकर्षण के अलावा और कोई एक्सेलरेशन उसके अंदर। तो आप इसी बात को लिखिए, तो दूसरा पॉइंट में प्रक्षेपण गति में त्वरण सिर्फ y अक्ष में होता है। त्वरण सिर्फ किस में होता है बुआ, y अक्ष में होता है। तो लिख लीजिए यहां पर ए वाई बराबर जी, बस ए वाई बराबर जी। अगला बिंदु लिखिए, अगला पॉइंट
प्रक्षेप्य गति में एक्स अक्ष का त्वरण शून्य होता है। क्या होता है बुआ? शून्य होता है। तो लिख लीजिए एक्स बराबर 0। एक बात बताओ, जिसमें त्वरण नहीं होगा उसकी चाल बदलेगी? चाल बदलने के लिए त्वरण जिम्मेवार होता है। तो चाल सिर्फ किस में बदलेगा? वाई में, एक्स में बदलने वाला। तो लिखिएगा वाई अक्ष की चाल हर क्षण बदलती है। वाई अक्ष की चाल प्रत्येक क्षण या हर क्षण बदलती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्स का बदलेगा क्या? तो क्या लिखिएगा? लिखिए तो एक्स अक्ष का चाल, अगला पॉइंट में एक्स अक्ष का चाल नहीं बदलता। एक्स अक्ष का चाल नहीं बदलता। एक्स अक्ष का चाल बदलता है क्या? नहीं। एक्स अक्ष का चाल नहीं बदलता क्योंकि उसका त्वरण शून्य है। तो बताओ तब हुआ, एक्स अक्ष का चाल हमेशा तुमको क्या मिलेगा? यू कॉस थीटा। यही ना है एक्स अक्ष का। ये कभी बदलने वाला। इसीलिए देखिएगा एक मोटरसाइकिल वाला क्या करता है, मोटरसाइकिल को ऐसे छोड़ देगा और हवा में उड़ते रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम खाली ऊंचाई बढ़ा घटा सकते हैं। एक्स अक्ष उसका और एक्स अक्ष हमारा, दोनों का सेमे होगा, तो दोनों जाके कहाँ गिरेगा? मोटरसाइकिल पे गिरेगा। इसीलिए हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा केवल हम क्या बदल सकते हैं? वाई। एक्स दोनों का एक जैसा है, तो इसलिए जाए कहाँ गिरेगा? वो उसी पे गिरेगा। ठीक है। तो इस दौरान देखिए तो एक्स कभी बदलेगा? यू एक्स वही का वही रहेगा। यू एक्स वही का वही रहेगा। यू एक्स वही का वही रहेगा। यू एक्स बदलने वाला, खाली बदलेगा कौन? वाई। अब देखो, पहले स्पीड ज्यादा था, अब ऊपर जाएगा तो स्पीड घट जाएगा ना थोड़ा सा, तो स्पीड घट गया। यह है इसका है वी वाई। फिर थोड़ा और कम स्पीड हो जाएगा, क्योंकि नहीं देख रहे हो, जाना चाह रहा है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, तो इसकी चाल क्या होगी? घटेगी। और सबसे महत्तम बिंदु पर इसका y 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा y? क्योंकि अगर इसके पास y होता तो ये और ना ऊपर बढ़ता। y खत्म हो गया तभी तो बढ़ना बंद कर दिया। तो आप बताइए सबसे महत्तम बिंदु पर वेग कितना होता है? वेग गलत। वेग का दो भाई है, एक्स और वाई। एगो ना शून्य हुआ है, दूसरा का भाई तो अभी जिंदा है ना। तो वेग 0 है कि वाई का वेग 0 है? दोनों में अंतर है। दूगो भाई, एगो निकम्मा है तो बोलेंगे पूरा घरे निकम्मा है, एगो ना निकम्मा है, ऐसे बोलो। तो लिखो तो इस बात को, देखिएगा प्रक्षेप्य गति के महत्तम बिंदु पर y अक्ष का वेग शून्य होता है। ठीक है, y अक्ष का वेग शून्य होता है। तो लिखो वी वाई बराबर 0। वी वाई बराबर, अब देखो था, देखो इसका वेग तो यही है, इसमें तो ये वेग है। इस वेग को दो भाग में तोड़े, इस वेग को दो भाग में तोड़े, और यहां पर तो एक को वेगे है, यही वाला ना है? बोलिए। तो आप बताइए वेग में और त्वरण में कितना डिग्री का अंतर, कितना डिग्री का एंगल है? तो आप बताइए सबसे महत्तम बिंदु पर वेग और त्वरण, इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं, एक ही बिंदु है। तो सबसे महत्तम बिंदु पर वेग और त्वरण कितना कौन बनाता है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो लिखिए तो सबसे अगला पॉइंट में, सबसे महत्तम बिंदु पर
क्या बोलते बुआ? शून्य होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, लिखवाया है ना? क्या लिखवाया है? सबसे महत्तम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण 90 होता है। वेग तथा त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बुआ? 90 डिग्री। हो गया? अच्छा, इसमें त्वरण एक समान है कि नहीं? सब जगह जी का मान एक समान लगेगा, तो लिखिएगा इसमें त्वरण एक समान होता है। इसमें त्वरण क्या होता है बुआ? एक समान होता है। और जिसमें त्वरण एक समान होता है वहां गति का समीकरण लगता है कि नहीं लगता है? लगेगा। तो लिखिएगा इसमें त्वरण क्या होता है? एक समान। इसीलिए इसमें गति का समीकरण लागू होगा। गति के समीकरण कितने होते हैं? 3। कौन कौन? v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। लिख लीजिए तीनों को। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आज का क्लास था। इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसकी सभी बातें टूट टाट करती है, सब कुछ बता दिया। इस पिक्चर को नोट कर लीजिए और तब हम अगली क्लास से मिलेंगे तो इसका निकालेंगे कितने समय तक ये हवा में रहेगा, कितना दूर जाकर गिरेगा, ये सब बातें कब करेंगे हम लोग? कल। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी कब? कल की क्लास में। बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखिए।